This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। आज हम बात करेंगे पनामा लीक्स बिकॉज इट्स द हॉटेस्ट टॉपिक इन पाकिस्तान और वी ट्राई टू रिलेट टू द जनरल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान प्लस स्पेसिफिकली जो कि बजट आने वाला है उसके ऊपर भी उसको लिंक करेंगे कि हाउ गेटिंग दिस वेल्थ बैक टू पाकिस्तान कैन हेल्प द ओवरऑल बजटरी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसको पूरे उस तरह से लिंक करके एंड देन वी ट्राई टू लुक एट इट। अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने एक बजट का पॉलिसी पेपर भी शाया किया है। उसमें भी बड़े एज यूजुअल बड़े दावे किए गए हैं कि 2017-18 तक जो है हमारा जो जीडीपी का जो है ग्रोथ रेट वो अराउंड 6.5% तक चला जाएगा। और वो किस तरह किया जाएगा उसका मेन फैक्टर उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट और जीडीपी जो रेशियो है वो उसको 19.5% पे कर देंगे। तो आई डोंट नो 19.5% इन्वेस्टमेंट और जीडीपी रेशियो करने के बाद इतनी ज़्यादा ग्रोथ सिर्फ इस फैक्टर की वजह से आ सकती है या नहीं आ सकती, इसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे आज। प्लस कल जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी पाकिस्तान मीडिया में वो ये कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो ICIJ है, आई थिंक एक्रोनिम मैंने सही पढ़ा है, ICIJ के जो डायरेक्टर साहब हैं वो एक टीवी चैनल पे आए हुए थे और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया में या पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी की तरफ से कि हमने जो है अपोलोजाइज़ किया है या फिर हमने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम नहीं था इन पेपर्स के अंदर, तो उनका स्टेटमेंट जो है जो डायरेक्टर साहब आए हुए थे उन्होंने कहा है कि वी वर नेवर आस्क्ड फॉर एनी अपॉलॉजी, नंबर 1। और नंबर 2 ये कहा कि हमने अपने स्टेटमेंट को ज़्यादा क्लियर कर दिया है, हमने उसको चेंज नहीं किया एंड वी स्टैंड बाय आवर स्टांस। और उन्होंने एक और बात यही कही जब उस प्रोग्राम के एंकर उनसे पूछा कि क्या आपको ये कहा जा रहा है कि आप पे केस किया जाएगा, उन्होंने कहा कि हमसे कहा तो नहीं किया, बट अगर इफ समबडी वांट्स टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द US विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग ही इज़ मोर दैट पार्टी और हुएवर इज़ मोर देन वेलकम, बिकॉज वो करने के लिए उनको पेपर्स लेके आने पड़ेंगे। And he had a laugh, while he was saying that, which was very embarrassing for Pakistan. इन चीज़ों पर डिस्कस करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। किसी तरह के मुताबिक नहीं सर, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। सीनियर इकोनॉमिस्ट है सर। आपका मैं एक कॉलम भी अभी पिछले दिनों आपका एक अखबार में छपा था, इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग कॉलम एज यूजुअल, जिसमें आप कह रहे हैं कि 2000 अरब रुपए जो है पाकिस्तान सिर्फ इस पनामा लीक्स को अगर ना भी छेड़े तो उसका जो लिंक पाकिस्तान में मौजूद है उसके ज़रिए ला सकता है। सर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद इस पर डिटेल बताएं कैसे, बिग अमाउंट। जी शुक्रिया जनाब। देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान से नाजायज़ दौलत है लोगों ने लूटी है वो उसका एक हिस्सा बाहर गया है कानूनी तरीके से। नाजायज़ पैसा कानूनी तरीके से भी बाहर गया है और गैर कानूनी तरह से भी बाहर गया है। और जो गैर कानूनी तरह से बाहर गया है तरीके से उसका निशान उमूमी तौर पर नहीं है। तो उसमें जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं बहुत है तो 1%। लेकिन I agree with you, sir. शुक्रिया। उस जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में मौजूद है। लूटी हुई दौलत, ओवरऑल वेल्थ का जो लूटी हुई उसका बड़ा पाकिस्तान में मौजूद है। यानी टैक्स की चोरी है तो लूटा तो नहीं खजाने से, लेकिन पाकिस्तान में कमाया, टैक्स नहीं दिया, तो नाजायज दौलत, करप्शन, रिश्वत सब मिला के वो कई हजार अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर है। उसका हजम कई बहुत ज्यादा है उस रकम से जो बाहर दुनिया भर में गई है। नंबर 1, जो पाकिस्तान के अंदर लूटा गया है कई हजार अरब रुपए के नाजायज असासे जो टैक्स को डिक्लेयर नहीं है, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, उनकी तफसीलात पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मई आइडेंटिटी कार्ड नंबर और आदमी के नाम के मौजूद हैं। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसकी डिटेल हुकूमत के रिकॉर्ड में ना हो। कोई बैंक के 9000 अरब के डिपॉजिट हैं उसकी डिटेल भी है। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं कई हजार अरब रुपए के कौमी बचत स्कीमों में लगाया गया है। It's all linked to the नेशनल आईडी कार्ड। तो मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक इन ट्रेड या गोल्ड में लगा दिया आपने। जो प्रॉपर्टी, गाड़ियां, नेशनल सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स और शेयर्स, ये पैसे जो वहाँ मौजूद हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नाजायज़ है चूँकि टैक्स डिक्लेयर नहीं है। आप खुद देख लें कि आपकी 11 लाख रिटर्न आ रही हैं। प्लॉट्स तो कराची में कितने हैं, बैंकों के डिपॉजिट्स कितने हैं, 33 लाख तो बैंक अकाउंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है ना, आराम से। फिर शेयर्स अलग हैं। तो मैंने जब रिसर्च की तो ये था कि इस पैसे को, ये नामों को आइडेंटिटी कार्ड के साथ कंप्यूटर में डाल दें जो ये ठीक है, ओके सही है। उसको उसकी रिटर्न की वेल्थ से कंपेयर कर लें
ओके, और उससे वसूल कर लें। तो जो भी परसेंटेज उस रिटर्न में नहीं आती, दैट इज समथिंग व्हिच इज अनअकाउंटेड फॉर, वो मतलब बेईमानी का पैसा है ना, टैक्स नहीं सही, ठीक है। अब अगर एक ब्यूरोक्रेट का है तो वो रिश्वत का है, और अगर बिजनेसमैन का है तो आप समझ लें टैक्स चोरी है। टैक्स चोरी है, तो उस पर टैक्स चोरी पे कम से कम जो आप टैक्स वसूल करेंगे वो 40% है, 20% और 100% फाइन होता है, लॉस। ठीक है, सही, ठीक। तो वो मैंने 2000 अरब रुपए आपको उस तरह कैलकुलेट किया आपने, अच्छा हो गया, ठीक है। आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो गई, और इस बजट में 2000 अरब रुपए आप रख दीजिए। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैंक डिपॉजिट है। अब आपने मुझे खत लिख दिया आपने कि आपके ये 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में है, अल्लाह आपको मुबारक करे और बढ़े, मगर ये डिक्लेयर आपने 25,000 किए हैं, वो आमदनी जो आई थी वो उस पर टैक्स तो आपने नहीं दिया, तो हम ले लेते हैं, नहीं है तो आप बता दीजिए। तो 1 साल में ये आप 2000 रुपए तो मिनिमम आपके 2000 अरब, और इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो गए आइंदा के लिए, राइट, और लिंक पता चल गया। तो सवाल पहला ये है, अब मैं एक बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूँ, उसमें शर्मिंदगी है सबके लिए, कि ये जो धमकियां दे रहे हैं हुकूमत को, तो वो कभी ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर है उसको भी कर लो, इसलिए उसमें सब मारे जाएंगे। खतरा ये है कि जो आदमी बाहर की धमकियां दे रहा है कि लाओ, वो लाना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा, उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म बात है, जरूर करें तहकीकाती कमीशन के फेवर में। लेकिन जो आदमी ये मुतालबा नहीं कर रहा कि जो पाकिस्तान के अंदर कई हजार पनाह मलिक, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, उसमें शर्म आ रही इसलिए कि उसमें पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे, और इसमें उनको पता है कि कुछ नहीं होना। यानी आप इसमें सियासी तौर पे तो वज़ीर आज़म को गिरा सकते हैं, सियासी तौर पर, मॉरली एंड पॉलिटिकली, मॉरली तो मॉरल तो कर ही नहीं, सियासी बदनाम करके तो कहेंगे कि जी आप भाईजान को दे दें, उसकी परवाह नहीं, भाईजान को दे दें, आप हटाएं, इसका इम्कान है 1%, लेकिन ये समझ लें कि वो मुजरिम करार पाएगा, वो बहुत मुश्किल है, उसकी वजह में आप साबित नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली सर, नहीं है ही नहीं, साबित नहीं होगा। वो लॉज हमारे इस तरह बने हुए कि वेरी डिफिकल्ट। लॉज के अलावा आपको मैं बता दूं 30 अरब डॉलर की हुंडी है, किसको नहीं पता, 30 बिलियन डॉलर। अब एक और शर्मनाक बात, अभी सेनेट कमेटी में डिस्कशन हुआ, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर आए, उनको पता ही नहीं था, जो मैंने पढ़ा है उसको लॉ का पता ही नहीं था। व्हिच लॉ, कौन सा लॉ? ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 92 वाला जो है, हाँ, उनको नहीं पढ़ा था उसने, ही डिडंट नो। तो वहाँ का जो डिस्कशन था उसका लेवल इतना, ये देखिए 98 से मैं लिख रहा हूँ कि ये जो लॉ है उसको नहीं पता, 98 से मैं लिख रहा हूँ कि इस कानून में इबाम है, ये छपा हुआ मेरे नाम से 98 से, इसको ठीक कर लें। तो आपने तो कानून जान के ऐसे बनाए गए थे, और नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे, लेकिन मुशर्रफ ने भी बरकरार रखा, पीपल्स पार्टी ने, किसी ने उसको अबॉलिश नहीं, किसी को चेंज अमेंड नहीं किया, वो मुस्तफा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पार्टियां इस वक्त फेवर में हैं, धमकियां दे रही हुकूमत को, वो नहीं चाहते कि ये केस आगे बढ़े सही मानों में, इसलिए कि वो भी तो मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे, है ना। आप क्या 60 मिलियन डॉलर को भूल गए आप क्या? एग्जैक्टली, वो तो पनामा में थे भी नहीं, वो तो किसी स्विस बैंक में रखे हुए थे, वो नहीं, ऑफशोर में थे, वो ऑफशोर। मैंने आपको बताया पनामा छोटा सेंटर है, मैंने देखे हुए सेंटर, मुझे पता है क्या है तमाशा। वो देखिए, दुबई ने आपको मना कर दिया, कि मैं डिटेल नहीं दूंगा कि पाकिस्तान में जो पैसा लगाया है, दुबई ने आपको मना कर दिया, ऑलरेडी मना कर दिया राइटिंग में। तो जब दुबई आपको नहीं दे रहा तो पनामा आप सर अभी दुबई मना, सॉरी आप सर कंप्लीट करें बात, मैं कहता हूँ दुबई अगर अभी मना कर रहा है, बट आई थिंक मैंने ये भी देखा है OECD कंट्रीज जो हैं उनमें तो ऑलरेडी ऐसे लॉज इनेक्ट हो गए हैं कि बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ दैट राइट नाउ, बट 60 मुल्क जो है उन्होंने तो ये शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का ट्रीटी वहाँ पास हो गया। शेयरिंग होना और शेयरिंग का कानून देना दो अलग चीज़ें। ओके, पाकिस्तान में इलाका करप्शन को हम जड़ से उखाड़ेंगे है, तो कहने की बात है, लॉ कोई नहीं सर, कहने की बात है, नहीं करेंगे। देखिए आप समझ, देखिए कई हजार अरब डॉलर उनके पास है, इतनी आसानी से आपको दे देंगे, बड़े खूबसूरत हैं आप। सर इसमें एक और एंगल है सर, इसमें से ये जो ये एक अगेन इट्स नॉट अ वेरी कंफर्म्ड, इट्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मीडिया। वो ये कहते हैं यूएस का इंटरेस्ट में ये है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो इतने अच्छे हाल में नहीं है, वो ये नया एक गेम शुरू कर रहे हैं, दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग, कि इस वेल्थ को टैप करने के लिए कि ये वेल्थ कोई ओन तो करेगा नहीं, अगर कोई ये TTS से बन जाते हैं तो लोग पकड़े जाएंगे, फिर बदनाम भी होंगे, फिर पॉलिटिशियन बहुत सारे बदनाम होंगे, तो वो जो वेल्थ है वो सारी की सारी उनके हिस्से में आ जाएगी, एज यू नो बीइंग टेकन अवे, तो वो उनके काम आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, बेवकूफ बना रहे। मैं आपको बता दूं खेल क्या है, प्लीज आप सुनना चाहते हैं ना, प्लीज, मगर बुरा मत मानिए प्लीज सर। ये जो हंगामा पाकिस्तान में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? दो मकसद है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये मुजरिम को पकड़ना मकसद नहीं है, पैसा वापस लाना मकसद नहीं है, मैंने आपको सबूत दे दिया करने के। पाकिस्तान में जो पैसा बड़ा खुला आराम से यू राइट, बड़ा नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, और 1000 अरब रुपया कर्जे जो माफ़ उससे भी आ जाएगा, वो बाद में बताऊंगा, वो नहीं कर रहे। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, एक तो सियासी तौर पर आवाम को बताना कि जी हम कितने इस मुल्क के मुहब्बत वतन हैं,
कि हमने जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी छोड़ के हम नवाज शरीफ के पीछे लग गए, हालांकि उनको भी पता है बहुत फंसेंगे, तो एक हद से आगे वो नहीं जाएंगे, ये भी मैं आपको बता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक दूसरी बात ये है, ये सारा खेल क्यों हो रहा है? आपको नहीं सुना होगा, एक नाम था जिसपे आपने बड़ा रोल प्ले किया था, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, और ताजरों के बड़े प्रोग्राम करते थे। तो जब ये ताजरों के प्रोग्राम हो रहे थे तो मैंने ये कहा था कि इसका फायदा ताजरों को होगा, पर सर फिर भी वो उसमें शामिल नहीं हुए। कौन जो नहीं हो गए ना, अभी तो सब कुछ 70 अरब के डिक्लेयर हो गए ना, 70 अरब के उन्होंने डिक्लेयर कर दिए टैक्स एमनेस्टी में, और तकरीबन कुछ 40 अरब का नुकसान हो गया कौम को। exactly. तो ताजरों पे जो विदहोल्डिंग टैक्स के हड़तालें कराई गई थी, उसका फायदा कौन किसको हुआ? ताजरों को हुआ। अब ये जो खेल हो रहा है, इसका फायदा किसको होगा? जिनका पैसा बाहर है। सर आपने लिखा अपने कॉलम में कि उनको जो है वो एक एमनेस्टी दी जाएगी, एंड मैंने जब वो पढ़ा मैंने कहा सर इट्स अ वेरी गुड विजन दैट यू हैव, बल्कि आप जाहिर बात है आपकी नज़र ज़्यादा अच्छी है, तो मैं ये होगा ही, और वो सारा पैसा ला के प्रोवाइड करके शुरू हो गया ना। अब ये करेंगे कि पहले कमीशन बनेगा, फिर वो कमीशन कहेगा जी बहुत कुछ लूटा गया है। मैं अब भी कह रहा हूँ 150 अरब डॉलर लूटा गया है, पाकिस्तान बाहर गया, लेकिन किसी को दिलचस्पी नहीं है। अब क्या होगा कि कमीशन बनेगा, फिर उसमें फॉरेंसिक ऑडिट आएगा, फिर वो कहेंगे जी बहुत कुछ हुआ है मगर साबित नहीं हो रहा, निशान नहीं छोड़े, कागजात मुकम्मल नहीं है, बीच में कोऑपरेट नहीं हो रहा, 50 रीज़न दिए जाएंगे, 50 रीज़न दिए जाएंगे। तो फिर ये बात आएगी कि जनाब जब कुछ नहीं हो रहा तो इनको एमनेस्टी दे दो, 5, 10, 15 से लगा के इसको पैसा वापस ले आए। तो वो उसको यहाँ लीगल तरीके से मिनिमम फीस दे के पैसे वाइट हो गए, बैठे वो पैसे वाइट हो गए जो आजकल हो रहे हैं। दूसरा तो एक तो ये मुतालबा नहीं कर रहे ये कि यहाँ के पैसे करो। दूसरा एक और तमाशा है कि ये जो मैं ये कह रहा हूँ या दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जी ये साबित नहीं होगा तो कुछ कानून में कमजोरियां हैं। वो ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई ये जो पैसा आज बाहर जा रहा है उसको तो रोको। देखिए एक तो होता है ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से वो जा रहा है, लीकेज हो रही है, उसको रोकने का किसी ने कानून साजी की बात की। मसलन आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं जाके मार्केट से डॉलर खरीदता हूँ छोटे छोटे, और जाके डॉलर अकाउंट में जमा कर दिया अपने नाम से, और बैंक से इस पैसे को बाहर भेज दो, कानूनी है, नहीं पकड़ सके ना। exactly. तो वो कानून बदलो। जो पैसा बाहर से नहीं आया, मैंने मार्केट से खरीदा है, मैं उसको बाहर क्यों भेज रहा हूँ? Exactly. ये कानून किसने बनाए? इसी मुल्क में बने हैं। Exactly. तो ये कोई मुतालबा क्यों? दूसरा मेरा चार्ज है, ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि जो कानून ऐसे बदल दें कि नंबर 1 बाहर पैसा ना जा सके, और जाए तो उसको फिर निशान मौजूद हो, उसको पकड़ें। एक बात है ना, तो वो मुतालबा नहीं आ रहा सही मानों में। इस जो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में जो बहस हुई और सेनेट में, वो बहुत ही लो लेवल की मुझे नजर। सर मैंने भी पढ़ी थी, मैं भी अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि उनको लॉ का नहीं पता था, बट उसके अलावा भी जो बात हुई है बहुत ही मतलब उन्होंने इंप्रेशन ये दिया है कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो तो सही दिया है, नहीं वो तो सही दिया है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो अभी स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर आए वो तो पाकिस्तान में रहे नहीं, बाहर जाके नर्सिंग होम चला रहे थे। तो नाम कहीं और भी आता रहा। एग्जैक्टली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट बैंक में कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो समझते हैं। बिल्कुल सही। मैं नहीं कहा स्टेट बैंक को आप अंडरमाइन ना करें, वो मजबूर हैं ऊपर से, तो उनको पूछा जाए वो आपको सब ला के बता देंगे। अभी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत काबिल आदमी था, उसको प्रमोट नहीं किया, चूंकि काबिल था वो हर चीज़ में बहस करता था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया सारी तफसील। अच्छा कि भाई हमने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, तो हम कौन वो बातें सब पता थी उसको, वहाँ तो डिस्कशन में नहीं आई। मैंने आपको बताया कि मैंने 98 में लिखा था, उसके बाद भी लिखा कि भाई ये तो कानून तो ठीक करो पहले अपना। Absolutely. अब जैसे अभी आपने प्रोग्राम में कह रहे थे पहले 111(4) की आप बात कर रहे थे, इनकम टैक्स की। किसी को ये पता है कि 111(4) जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूर कहता है कि आप नहीं पूछ सकते। बिल्कुल। लेकिन क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस FIA पे भी लागू है? तो FIA वाला क्यों नहीं पकड़ता उसको? ठीक है, खेल समझे ना। तो लूटी हुई दौलत के मुहाफिज स्टेट बैंक के मुल्क के चारों पिलर्स हैं अमली तौर पर। ताकतवर तबके हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्रियां ऑनरेरी हासिल करते हैं और 23 मार्च को और 14 अगस्त को तमगे भी लेते हैं, उनके पैसे भी बाहर हैं। तो ये सब लोग उन्हीं को क्यों तमगे देते हैं, आपको क्यों नहीं देते? हमें क्यों देंगे? तो एक सवाल पैदा हो रहा है, आप भी तो झूठ एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कल्चर क्या है अपने मुल्क का। तो अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि पहले बाहर के पैसे को लाने के लिए पूरी कोशिश करें। आप कानून बनाएं पहले फौरन तौर पर, उसके बाद कमीशन बनाएं, उसको मौका दें, लेकिन नया पैसा जो अब जा रहा है वो तो रोकें। वो हम नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये है कि ये चाहते क्या हैं आप? ये चाहते हैं जैसा है वैसा चलता रहे ताकि इनका फायदा होता रहे। यही मैं आपसे ऐसा नहीं चलता रहे। ये उसको इनको टैक्स एमनेस्टी, पाकिस्तान में नो टैक्स एमनेस्टी आई है,
एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्यों देते हैं? ये कहते, वो क्या है टैक्स एमनेस्टी, वो कहते हैं जी मैं चोर हूँ, मुझे आप माफ़ करके टैक्स मत ले, मुझसे दूसरे से ले लें। एग्जैक्टली। तो 9 दफ़े हो चुका है, अब ये खेल शुरू हो गया है। ये वाली एमनेस्टी तो बड़े ब्रॉडर लेवल पे आएगी फिर। एग्जैक्टली। तो ये फोरेंसिक ऑडिट की जो बात है, यू नो, अगर एक तो आपकी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो लोकल पैलेस का जो पार्ट चंक है उसको टैप करके उस मगर एक इजाज़त दे जी प्लीज प्लीज, मैं आपसे पूछिए कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट बोल्ड मीडिया है, वो इस मामले में क्यों शर्माता है? कि उनके भी है क्या? उनके हैं सर, काफियों के नाम तो है ना। एग्जैक्टली। एंकर्स तो इतने नहीं, वो तो बोले ना, उनके सर ओनर्स तो है ना सर, बेचारे ओनर्स तो है, लेकिन बेचारों के ओनर्स तो है ना। एग्जैक्टली। बीच में बोल दें Right. कि यार यहाँ जो पैसा उसको भी करें, उसमें शर्माते हैं सब। राइट। नहीं सर, आई थिंक मेरा ज़ाती ख्याल ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो आपने एंगल दिया ना अपने कॉलम में भी और हमारे इस प्रोग्राम में भी, कि इसका एक जो पोर्शन यहाँ मौजूद है पर उसको टैप कर लें, आई थिंक पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। वो तो ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं सबको कि यार सिर्फ वहाँ के पैसे लाने, तो एवरीबडी इज लुकिंग एट दैट लेवल। आई थिंक इस प्रोग्राम के बाद आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली दिस थिंग विल गो आउट, यहाँ पे भी एक है। नहीं होगी, मेरा अंदाज ये कि 3-4 करोड़ आदमी हरकतें करे पाकिस्तान में, छोटे अमाउंट पर, वो भी तो परेशान हो जाते हैं, छोटा छोटा अपना कर रहे हैं बेचारे। ये और बात है कि उन्होंने 50 साल की चोरी की और 2 लाख रुपए GST दे दिया उसी आदमी ने, उसको होश नहीं है, मगर वो कोशिश कर रहा है कि ये सब मामले ना हो, तो आपने एक बड़ा अच्छा स्टेटस को, तो ये खेल चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि आप बजट में 2000 अरब रुपए रख दें। अच्छा, 2000 रुपए एज यू वर सेइंग ऑफ द ईयर, आप कहते हैं कि दिस कुड बी फॉर एजुकेशन, हेल्थ पे इसको रख दें, या फिर जो आपका जो शॉर्टफॉल होता है, नहीं शॉर्टफॉल रहने देना। हाँ एग्जैक्टली। नहीं देखिए ना, बहुत तमाशे हो गए शॉर्टफॉल में। मुझे अगर 5% बजट डेफिसिट होता है, मुझे परवाह नहीं है उसकी, राइट। अभी भी 5 क्या वो कहते हैं, ये 3-4 होता ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो मुझे ये चाहता हूँ कि ये ड्रामा आवाम के साथ बंद करें, बजट में मुझे दिखाएं कि तालीम, सेहत, साफ पानी, 2 करोड़ 50 लाख आदमी स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, एब्सोल्युटली सर। तो उसके लिए, इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कितने उस्ताद चाहिए होंगे, कितने स्कूल चाहिए होंगे, किसी की प्लानिंग है? अब नवाज शरीफ ने कहा जब तक तमाम बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे मैं चैन तक नहीं बैठूंगा। चैन तो अक्सर इसमें चैन नहीं आता ना सर, वो चैन नहीं आता। अब मैं ये कहता हूँ कि 2075 तक भी ऐसा नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब ये अगले 60 साल तक तो बिस्तर पे करवटें बदलेंगे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह सेहत बदलते रहेंगे, लेकिन अगर 60 साल तक वो परेशान रहे तो फिर कैसे सेहत ठीक होगी? एब्सोल्युटली। तो मेरा कहना ये कि ये बातें खेल है, पकड़ने में, बजट में पकड़ लें उसको, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि भाई ये आपने बजट दिया, ये तो आइन के खिलाफ है, ये तालीम का बजट इसमें कहाँ है, सेहत का बजट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन, लेकिन करना है सूबों ने, राइट। तो जो तब्दीली का नारा सबसे बड़ा ला रहा है कि लूट लिया, उसको बोला तो तुमने तालीम का बजट KP में कम नहीं किया, पकड़ो उसको कि भाई ये कहानी छोड़ो। ये जो आवाम सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे में बैठते हैं, वापसी में एक कुर्सी एक बिरयानी ले चले जाते है ना, उनसे ये कहो कि भाई तालीम का बजट तो बढ़ाओ ना पहले, नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना। तो अब मेरा कहना है कि ये खेल है, इसको बंद करें। और चूंकि आपने बजट की बात की थी, अब मैं एक बात कहता हूँ, एक खत लिखे चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब, सर वो तो पहले ही कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, नहीं वो तो आप मान जाएंगे, अभी अब देख लीजिए, वो भी मान जाएंगे। देखिए कौम कह रही है तो क्यों मानना पड़ेगा, और इदारे जो करना चाहिए, हाँ, लेकिन वो मान जाएंगे मेरे ख्याल से। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद कमीशन बनाता रहा है, वो क्यों बनाया था उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमीशन बनाया बगैर किसी के। ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सर। नाज़िम, we'll take a short break and continue that how the judiciary can help about this Panama leaks, and we'll come back after a short break. Thank you. नाज़िम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम जुडिशरी के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ जुडिशरी कैन प्ले अ रोल। सर, आप चीफ जस्टिस साहब का जिक्र कर रहे थे, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो लिया कि ये कर्जे गलत तरीके से माफ़ हुए हैं, और स्टेट बैंक के कई गवर्नर्स ने कहा कि ये सियासी तौर पर माफ़ किए गए, पैसे लेके माफ़ किए गए, ये जेन्युइन ट्रांजेक्शंस नहीं है, यानी वो कर्जे नहीं है, लूट मार है। वो स्टेट बैंक कह चुका है ये कर्जे नहीं, लूट मार है। ये जब इतना शोर हुआ तो उनको शौक भी था सुयो मोटो का, उन्होंने ले लिया 2007 में। अब कोई सुप्रीम कोर्ट से पूरे एहतराम के साथ ये पूछे कि आपने खुद सुयो मोटो लिया 2007 में, अब क्या है 2016, तो 9 साल में तो आपने फैसला नहीं दिया, तो क्या हो सकता? हम देखें ना, मुल्क तो स्टेक तो हमारा भी है ना, एहतराम अपनी जगह, हम सवाल तो पूछेंगे आपसे क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया कि जी ये इसकी इंक्वायरी करेगा। मैंने उस पर लिखा कि इनमें से 2 आदमी तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं,
उन्होंने खैर मेहरबानी की बदल दिया। उसमें जिस बैंकर को लिया उसको कोई पाकिस्तान में जानता नहीं। ओके, ठीक है। एक उनके दोस्त थे जमशेद, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, उनको ही बैंक को पंजाब दिया था, उनको ये दे दिया। उन्होंने 2013 में रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट डिफॉल्टर्स के फेवर में है, लेकिन बहुत कुछ फिर भी कह दिया, मगर रिपोर्ट सही नहीं है, इसलिए कि उनकी नॉलेज नहीं थी, न उनको पता था, न उन्होंने बैकग्राउंड पुराना देखा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ दे दिया। अब वो रिपोर्ट आ गई 2013 में। अब सुप्रीम कोर्ट से एक दरख्वास्त करूं मैं कि आपका कमीशन था, आपने ही बनाया, अपनी मर्जी के लोग, उनकी रिपोर्ट भी आ गई 2013 2016, तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल है ना। सही बात। दूसरा वेरी वैलिड क्वेश्चन सर। एक सर्कुलर हुआ 29 इशरत हुसैन ने निकाला, इलेक्शन हो गए थे, जमाली की हुकूमत बन नहीं रही थी, कुछ पॉलिटिशियन को रिश्वत देनी थी, उसने वो सर्कुलर निकाल दिया। इसलिए आज तक उनको रिवार्ड दिया जा रहा है उस सर्कुलर का। वो सर्कुलर मैंने चैलेंज कर दिया शरीयत कोर्ट में कि ये कानून इनके खिलाफ है। और एक ख़त लिख दिया उनको, इफ्तिखार चौधरी को, कि जी ये गलत है, आप इसको देख लें। उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा 4 दफ़े कि ये सर्कुलर हम एग्जामिन करेंगे। तो कितना टाइम चाहिए सर्कुलर एग्जामिन करने के लिए? उसमें आज तक फैसला नहीं आया। आज तक भी नहीं। तो मेरा कहना ये था कि जो गलत तरीके से कर्जे माफ़ हुए, बमाए सूद अगर उसको लें तो 1000 अरब रुपया आ सकता है। बिकॉज जो कर्जे माफ गलत तरीके से जो कर्जे माफ हुए तो उस पर 1000 अरब रुपया आ जा सकता है। तो 2000 अरब सर ये वाले और 1000 ये वाले, तो 3000 अरब तो वैसे ही हमारे नहीं। तो उसमें जब फैसला नहीं आया तो कैसे होगा? मैं बात कह रहा हूँ, अगर ये कर ले तो पोटेंशियल इज देयर। तो इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट को अगर वो कह दी मैं पनामा नहीं करता, पहले मैं ये करता हूँ, मैं तो बहुत, अरे दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस एज वेल। अपने घर से स्टार्ट करें सर उसको। सर हम लोग ऑफ द एयर बात करते हैं कि पीटीआई, आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी जो इमरान खान साहब जो है, ही इज़ वेरी वोकल अबाउट दिस ऑल दिस इशू। तो अब क्या लगता है सर कि वुड ही बी एबल टू डू अलोन टू मेक अ चेंज इन दिस रिगार्ड एटलीस्ट? बाकी चेंज तो नहीं कर पाए ज़्यादा, बट इन दिस रिगार्ड नहीं, चेंज तो एक ही आदमी करता है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने अकेले किया था, लेकिन वो ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागा था जो पहले से इलेक्टेड थे। That is the main thing, sir, exactly. ये आदमी जो है पहले तो उन लोगों के पीछे भागा जो करप्ट हैं, और लेकिन वो इलेक्ट हो सकते थे, उन्हीं के जहाज में घूमता। अब जहांगीर तरीन ने सबको पता है कि कर्जे माफ कराएं। मेरा मतलब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, मैं shown some documents as well which says that they haven't done it. He's not done it. वो मतलब पेपर्स, वो सोशल मीडिया भी चल रहे हैं, दिखा रहे हैं सर। सोशल मीडिया का तो ड्रामा छोड़ देना। मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक की बैलेंस शीट जो है वो बैंक का बोर्ड साइन करता है, स्टेट बैंक अप्रूव करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रूव करता है। वो गलत हो सकती है, बिल्कुल, आपको कॉर्पोरेट कल्चर में रहे हैं ना। तो मैंने बैंकों की बैलेंस शीट खुद देखी है, जो स्टेट बैंक की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज ने, बैंक के ऑडिट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया, उसमें उनका नाम बार बार है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं यार? अब देखें ना, इस मुल्क में यही तो ड्रामा है कि एक आदमी लूटता है। खाली मैं इनकी तरीन की बात नहीं कर रहा, यही पीएमएलएन में भी है। आप लूटते हैं, चोरी करते हैं और बाद में कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। आप कहें भाई ठीक है मैंने किया है और मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ, ये रसूद के साथ ले लें। अब उसको डॉक्यूमेंट को आप फाल्सिफाई नहीं कर सकते। एक बैंक का नहीं है, नाम, कितना अमाउंट था, बैंक का सर्टिफिकेट सब लगा हुआ है। आपको पता है बैलेंस शीट इस तरह जाली नहीं हुआ करती, ठीक है? तो है। अब सवाल ये है कि इमरान खान का मसला ये है कि अगर वो ये बात करे कि जी पनामा लीक भी है और साथ में ये कर्जे माफ जो नवाज शरीफ ने तुरुप चल दी, वो इसलिए कि इनमें इनके आदमी मारे जाते हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के आदमी मारे जाते हैं। तो तरीन को अगर जब तरीन ने और भी जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई, आपको पता है, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है, सबके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डॉक्यूमेंट पड़े हैं। अब ये जो लूट मार है, तो इनको नाराज़ मैं कैसे करूँगा? फिर उनका अपना पर्सनल भी आपको पता है, ये एक ग्रे एरिया तो है ना, बिल्कुल, जो बनी गाला का उनका प्रॉपर्टी है, वो गिफ्ट का ही आप बात कर रहे हैं। तो अगर सऊदी अरब से वो सर्टिफिकेट ले लें कि जी मैंने उनको पैसे दिए, डायरेक्ट नहीं दिए। देखिए इसमें निशान देने की बात है, उन्होंने ए को दिए, ए ने बी को दिए, बी ने सी को दिए। अब बी और सी दोनों पाकिस्तानी नहीं है, बी और सी दोनों पाकिस्तानी नहीं है, तो पाकिस्तान में आप कैसे साबित करेंगे? मेरी बात समझे ना। हमारा कानून ये है कि 183 दिन से ज्यादा जो बाहर रहा उसको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, है ना? तो नवाज शरीफ के साहबजादे तो बाहर थे, उनको पैसा यहाँ से गया मिसाल के तौर पर, उसका साबित आप नहीं कर सकते, जो कि कानून से बने वो हुंडी भी है 20 अरब डॉलर की, स्मगलिंग भी हो रही है, बने हुए हैं ना सब। बिल्कुल सही बात। अब सवाल ये है कि उन्होंने किसी से पैसा लिया, ए ने बी को दिया, बी वो दोनों बाहर हैं, बी ने इनको दे दिया, इन्होंने वहाँ पैसा रख दिया, क्या गलत हो गया? तो वही मेरा क्वेश्चन है, फोरेंसिक ऑडिट भी जो नहीं होगा, इवन इफ अगर हो भी जाए तो कैसे प्रूव करें? मैं ये नहीं कह, मैं नहीं, ट्रू ट्रीटी है कोई नहीं हमारे पास। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैंने इसको पूरा स्टडी किया है।
2005 में बड़ा अहम बात बता रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में 800 अरब का फ्रॉड हुआ, स्कैंडल हुआ, उसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे। वो जो ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे वो पाकिस्तान में थे, हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स यहाँ मौजूद थे, सब कुछ था। और चीफ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को बनाया गया कि जी आप ये दें, उनकी रिपोर्ट मेरे पास है। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि ये है, कुछ भी नहीं कहा, और कहा कि जी और आगे देखें। वो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, अमेरिका से कंपनी बुलाई गई, उसका नाम था डिजिलेंस, अमेरिका से बुलाया गया डिजिलेंस को, कई लाख डॉलर फीस दी, उसने इतनी बड़ी एक रिपोर्ट बना के दी, वो भी मैंने पढ़ी है, मेरे पास है। उसने सब कुछ लिखा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बीच में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, कुछ में ये चीज़ें आ गई, तो हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कहते, तो आप ऐसा करें कुछ और टाइम दें और कुछ और डॉक्यूमेंट दें, तो कुछ कोशिश करते हैं। फिर कहा कि नहीं होगा। तो जो मेरा जुमला, जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में थे, फ्रॉड पाकिस्तान में हुआ, उसको फोरेंसिक करने वाले पाकिस्तान में हुए, फोरेंसिक ऑडिट आपने कराया अमेरिका की कंपनी से और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराया, किसी एक आदमी पे 1 रुपया का जो डिजिलेंस का क्या उस पर वेस्टेड इंटरेस्ट था कि वो जो है उसने उसको इस तरह से वेग रिपोर्ट दी? मतलब इस पर इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि ये तो सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में थे, कोई ट्रीटी की जरूरत नहीं थी इंटरनेशनल कंपनी से कि हमें डॉक्यूमेंट शेयर करो हमारे साथ, तो फोरेंसिक तो इसमें तो पॉसिबल था, तो व्हाट वाज स्टॉपिंग देम देन? वो ये था कि उसको कराया किसने था, एससीसीपी ने। ओके, और एससीसीपी इन्वॉल्व था उस फ्रॉड में। ओके एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट ना दें, उसको कहते जी गायब हो गए, तो वो तो नहीं आपके पीछे भागे कि गायब हो गए। फोरेंसिक का तो मतलब ये ना कि दे कैन देन पुट इन द रिपोर्ट कि हमको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। लिख दिया उन्होंने, लिख दिया। मैं तो आपसे कह रहा हूँ लिख दिया, वो बेवकूफ। देखिए उन्होंने अपना काम पूरा किया, काम उन्होंने पूरा किया। उन्होंने मतलब गोरे ने पैसे नहीं खाए। नहीं, मैं कौन होता हूँ इल्जाम लगाना? मैंने ये कहा कि उनकी रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव थी विद व्हाटएवर वाज प्रोवाइडेड टू देम। बस जो मतलब ये आइंदा, तो मैं आपसे जो खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद थे, मुजरिम एक्यूज पाकिस्तान वो थे, वहाँ नहीं हुआ, तो फिर तो ये तो फिर बाहर है सब। आपको एक दूसरी बात बता दूँ, जो बैंकों के कर्जे हैं गलत, जो जाली नियत से दिए गए थे फ्रॉड तरीके से, उसकी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट मौजूद है, बैंक के अंदर ऑडिट्स हैं। आप स्टेट बैंक का गवर्नर कहते हैं ये कर्जे नहीं, ये तो लूट मार है, जस्टिस जमशेद को कुछ नहीं मिला उसमें। तो इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट बैंक के तो गायब होते नहीं है, तो जस्टिस जमशेद फेल्ड टू फाइंड आउट। तो ये 2 मिसालें मैंने आपको दी, और 10 दे दूं। तो वहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑडिट ना कराएं, बिल्कुल कराएं जी, सारे जितने रिटायर्ड चीफ जस्टिस उनको बुला के कमेटी बना दें और मौजूदा चीफ जस्टिस को बना दें, ज़रूर इंक्वायरी करें, तो कम से कम ये फ़ायदा तो होगा कि वो कहेंगे ये कानून तो ठीक कर दो। वो निशान नहीं है, लेकिन लूटा गया है, पाकिस्तान से लूटा गया है, पाकिस्तान से पैसा गया है, आज भी जा रहा है, कल भी जाएगा। लेकिन क्या कोई चाहता है कि ये पकड़े जाएं? ये ड्रामा है। तो मैं कहूँगा ड्रामा है, सियासी खेल है, और अपने आप को एक एमनेस्टी स्कीम लेंगे। 2 फायदे, कौम को कुछ नहीं मिलेगा। वो एमनेस्टी वाला पॉइंट इज वेरी वैलिड सर, आपने बड़ी जबरदस्त बात हाईलाइट की। अनफॉर्चुनेट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंस आपको ये पता है, मुझको पता है, हम सबको पता है कि जो पैसा यहाँ रखा हुआ है उसके लिए पनामा लीक होने की जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे भी हम टाइप कर सकते थे, वो नहीं किया हमने, पिछले 60 साल से नहीं, अभी भी नहीं करेंगे हम। तो द ओनली वे आउट जिसकी जो मुझे समझ आ रही है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब वगैरह जो भी लोग शोर मचा रहे हैं वो इसलिए मचा रहे हैं कि उसी को टैप कर लो कम से कम, वो तो क्योंकि उस पर बहुत से लोग जो है शायद शामिल हो जाए उसको टैप करने में, बिकॉज वो बाहर वाले पैसे को, सर जो पैसा यहाँ पे रखा हुआ है उस पर सबके स्टेक्स है ना, उसको तो कोई नहीं करना चाहेगा। तो जो बाहर वाला है उसमें कुछ लोगों के पैसे नहीं है शायद, तो वो शायद करवा ले उसको, तो कुछ पैसा तो आ जाएगा। वो नहीं करवाएंगे ना, इसलिए कि वो करवाएंगे तो फिर कल को कोई ये तहरीक भी बन जाएगी कि यहाँ वालों को भी पकड़ो। देखिए इमरान खान को पता है जब ये केस चलेगा तो एक सवाल ही पैदा होगा कि कोई कहेगा जी तरीन ने पैसे भेज दिए 5 करोड़ के, एक सवाल आएगा ना। फिर उनका केस भी अगर आ गया कि जी वो कहेंगे जी ये जो प्रेसिडेंट की बात आप करें, तोहफा मिला था, ये पता नहीं क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हुआ है, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अंदर से डरा हुआ है, चूंकि वो क्लीन नहीं है। सर फिर तो एक ही इंस्टीट्यूशन बचता है जो ये कर सकता है, क्या वो कुछ करेंगे इसमें? कौन? पाकिस्तान आर्मी। नहीं देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स के नाम भी है ना। मैंने मिस्टर राहिल शरीफ साहब, इस वक्त उन्होंने कुछ लोगों को तो अपने, देखिए राहिल शरीफ साहब का मैं एहतराम क्यों करता हूँ, हालांकि मैं स्टेटमैन सर, नहीं वो जो भी कुछ है वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो सजा दी है अपने, नहीं वो सजा तो नहीं हुई ना। एक आदमी ने करप्शन किया, आप कहते हैं जी नौकरी से निकाल दिया, उसके सारे जेल कौन जाएगा? नहीं कुछ भी नहीं किया, नहीं वो ऑथेंटिक नहीं है। एज अ स्टार्ट तो हुआ सर, कुछ तो हुआ, कोई स्टार्ट नहीं है, वो 2014-15 से केस था, वो एक्सपोज तो किया ना सर उन्होंने। था पहले, आप पूछे मिनिस्ट्री से पूछे। देखिए मैं कमांडर चीफ की तारीफ क्यों करता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान उनसे नफरत कर रहा है,
मेरा उसूल ये है सर, कि मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन ये मुझे और देर ही बताया था हिंदुस्तान, जिसकी को उससे नफरत करे, जिस पे इल्जाम करे, वो मेरा हीरो है, वो मैं उसलिए करता हूं। आई टोटली एग्री विद यू सर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर्मी चीफ भी देखे ना, मुशर्रफ को प्रोटेक्शन तो ये भी दे रहे हैं ना, सारी दे रहे हैं। तो इन्होंने भी जो इंसाफ का तकाजा है वो तो ये है कि जब करप्शन में कोई पकड़ा जाए तो उसको तो जेल जाना चाहिए। नौकरी से निकालना हो तो फिर तो सबको निकाल के ख़त्म करें। मैं 50 करोड़ कमाऊं, मुझे आप नौकरी से निकाल नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके भी देखें ना मजबूरियाँ तो है, पूरा माशरा करप्ट है, उनको अपने भी लोगों को लेके साथ चल रहा है। तो मैं एक आदमी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर इस मामले में हीरो नहीं मानता मैं। लेकिन पाकिस्तान में कब आपके ख्याल से फौजियों को फांसी की सज़ा नहीं हुई? बताते नहीं हैं। इससे पहले भी निकाला गया, वो जो नेवल चीफ था उसको निकाला गया, अकबर आपका जो था बाबडा का, उसने प्ली बार्गेन किया। तो बहुत सारे जनरल्स ने किए हैं, आज भी हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी मसला नहीं। मसला क्या है कि हमारा कोई पिलर स्टेट का सही मानों में अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता। ताकतवर तबके नहीं चाहते, ताजिर नहीं चाहते, सनतकार नहीं चाहते, मीडिया नहीं चाहते, उलमा नहीं चाहते, उन्होंने भी मुफ्ती नहीं चाहते, उन्होंने भी मुफ्ती हसन ने और दूसरों में 30 अरब का फ्रॉड कर दिया। तो ये हमाम में सब जो है एक्सपोज हुए पे। ठीक है, अब एक सियासी खेल चल रहा है, तो कोई ये एक्सपोज करे कि भाई जहाँ पैसा आ सकता है वो लोग कानून रोको। तो वो कोई कौन होगा फिर? सभी क्वेश्चन में कौन करेगा? मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नजर आती थी, बट एंड आई थिंक दे कैन डू इट, बिकॉज़ अगर कोई और इनके अपने लोग भी फंसते तो आई थिंक एटलीस्ट पैसे तो वापस आ जाएंगे लोगों को। आर्मी ने रूल किया है। मुशर्रफ के ज़माने में फौज ने जितने करप्ट लोग भाग गए थे चोरी करके, उनको लाके कैबिनेट में बिठाया था। आपको रिकॉर्ड पर है ना, जो चोरी करके भाग गए थे उनको बुलाया, इलेक्शन जितवाया। बट डोंट यू थिंक इज अ डिफरेंट मैन सर? राइट से सफर से फर्क है उनको, वरना अभी तक उनको कोई शौक नहीं है आके किसी हुकूमत करने का। ही इज स्टिल डूइंग इट फ्रॉम द आउटसाइड। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मेरा हीरो वो इसलिए है हिंदुस्तान उसको गालियां दे, इससे आगे उसको तकलीफ है हिंदुस्तान को। लेकिन मेरा अब भी ये कहना है कि अगर मैं राहिल शरीफ साहब एडवाइस मांगे तो मैं उनको ये कहता कि नेशनल एक्शन प्लान जो आपने बनाया है वो गलत बनाया है। और ये मैंने लिख दिया है उस, क्योंकि नेशनल प्लान उनका ब्रेन चाइल्ड था कि आप अदालतें बनाएं। आप ये लिखें कि जी ये काले धन को सफेद होने से रोकें, 111(4) को खत्म करें। 111(4) से नहीं, ये करें ना। बाहरी जो पैसा जा रहा है, ये डॉलर अकाउंट से बाहर पैसा क्यों जा रहा है? स्मगलिंग में जो है, देखिए ना, स्मगलिंग जो 30 अरब डॉलर की है उसमें तो आर्मी के लोग भी इन्वॉल्व है ना, वही है। तो ये बहुत बड़ा है। तो अगर ये नेशनल एक्शन प्लान में जिद करके ये डालते कि कानून बदले, ये मुल्क के अंदर जो असास है ये लिखे नेशनल एक्शन प्लान में कि जी मुझे वॉर के लिए पैसा चाहिए, दहशतगर्दी की, आप दो मुल्क के अंदर जो असासे हैं इनको पर हाथ डालें और इससे 2000 अरब ले लें। उन्होंने नहीं कहा। एक बात मैं कह रहा हूँ, एहतराम अपनी जगह, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। अभी तक मैं देखा फाइनेंशियल मैटर्स में ही, लाइक मैंने से फाइनेंशियल मैटर्स, मेरा मतलब है कि इस तरह का जो एरिया है करप्शन का, उसमें वो डायरेक्टली मतलब नॉट इन लाइक 100% टर्म्स, वो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इसमें। नहीं हो गए ना, जब आपने ये कहा अकाउंटेबिलिटी के लिए, आपने जब ये कहा कि आइन बदल दो और मिलिट्री कोड बनाओ, तो मिलिट्री कोड में फांसी दहशतगर्दों को तो नहीं हुई, ये जिन्होंने कत्ल किए थे उनको भी हुई है। हम तो उस दहशतगर्दी की बात कर रहे थे। मतलब इकोनॉमिक जो क्या फर्क पड़ा उस एंगल से देख रहा हूं, वो किसी को नहीं पकड़ा। 9700 अरब रुपए के आपका लॉस है। एग्जैक्टली। तो इसमें तो देखिए मिलिट्री एक्शन, सवात ऑपरेशन, जुनूबी वस्तान ऑपरेशन, ये सब आर्मी नहीं कराए ना। तो अब उनको ये अंदाजा है कि भाई 9700 का हो गया, अब मैं ताकत के साथ साथ ये भी करा दूं, वरना तो हमारा 9000 की 18000 अरब। माय क्वेश्चन अगेन सर, क्यों कराएंगे अभी चीज? वो विल ही कम बैक टू दिस नाउ? कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इतना प्रेशर है कि नहीं कर सकते। कौन सा प्रेशर है सर? आई मीन दिस इज, आई थिंक आई ऑलवेज थॉट दैट दिस वन पर्सन हु कैन डू इट। बाहर जब था, मैंने पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग जनरल जो यूनिफॉर्म में हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अब तो नहीं है वो, शायद दुनिया में भी ना हो, उनके अकाउंट्स मैंने देखे सर्विंग जनरल्स के जो बहुत पावरफुल थे, जिया के सर्विंग जनरल्स बाहर बड़े बड़े। एट दैट टाइम थिंग्स वर डिफरेंट सर, बट राहिल शरीफ साहब को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे एक होप नजर आती है कि मे बी ही कैन डू दिस इफ ही रियली गेट्स इनटू दिस, क्योंकि पता नहीं मतलब क्यों उस पे वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। करंट काउंटर करंट्स बहुत है, बहुत करंट्स हैं, आपको अंदाजा नहीं है किस हद तक करप्शन हमारे माशरे में फैल गया है। एक आप देखिए ना, आप कियानी साहब को भी एक्सटेंशन दी थी, उस वक्त क्या आप अखबार निकालें तो उनकी तारीफ होती थी, उनका भाईजान निकल आया। सर हमने तो कभी तारीफ नहीं की, जमीन आसमान का फर्क है सर, हमने और नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मैं तो इनकी तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने हिंदुस्तान को, जो मेरा दुश्मन है, उससे आंखों में आंखें डाल के, एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट गिव्स अस लॉट ऑफ करेज एंड होप। एग्जैक्टली, इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन हर आदमी एक फ्रेमवर्क में काम करता है, उसको ये भी पता है कि उनको कितने मुखालफत का सामना है। आपको पता है मेरा अपना खौफ
कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा तो अमेरिका उसको आप कर्जे लेके चल रहे हैं। वो एक जनरल ने एक दफ़ा कहा था, रिटायर्ड ने, कि मैं गलत काम इसलिए किए हैं कि अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे नंबर 2 को लाते, उससे बड़ा बदमाश सुपरसीड करा देते उसको। हाँ, करा के फिर उससे गलत काम कराते। ये भी सही है। तो हम जब किसी आदमी को कंडक्ट जज करें, उसकी खूबियों को भी एक्नॉलेज करें और उसकी मजबूरी लिमिटेशन मजबूरियां जो हैं वो देखना चाहिए। तो वो है। तो ये मौका मिला था मुशर्रफ को एक्चुअली, जब वो प्रेसिडेंट भी था, मार्शल सब कुछ था, तो उसने करप्ट लोगों को अपने गिर जमा कर लिया, स्टार्ट किया। फिर शौकत अजीज को बुलाया, 2 इलेक्शन वो जीता, 2 हल्कों से जितवाया। अब बात खत्म हो गई। आपको कोई मुल्क में ऐसा आदमी नहीं मिला, बाहर से बुलाना पड़ा, इसलिए कि अमेरिका उस पर खुश था, हमारा आदमी आ रहा है। तो ये जो सोच है ना, मजबूरी, ये जो मजबूरी है, वरना हमने जो गलतियां वॉर एंड टेरर में की तो हमारे फौजी के बेवकूफ़ हैं। देखिए, हमारी फौज में कैपेबिलिटी है लड़ने की, ठीक है, और थिंक टैंक भी है, लेकिन अमेरिका के प्रेशर से गलत फैसले करते चले गए, जिससे आज ये आपने अपने उनको अड्डे दे दिए। तो अपनी जब तक आप कर्जों से नहीं निकलेंगे और कौम मुत्तहिद नहीं होगी, अच्छा लीडर भी कमज़ोर पड़ जाएगा। कर्जों से निकलने की जो आप बात करें सर, मैं भी अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि IMF के ये जो लोन फैसिलिटी ख़त्म होने वाली है, आफ्टर दैट ज़्यादा लोन फिलहाल 1-2 साल लेने की जरूरत नहीं, जो आप भी कहते हैं नहीं जरूरत पड़ेगी, बट स्टिल हम लोग इनके प्रोग्राम के उस पर रहेंगे ग्रिफ्ट में, क्योंकि हमारे कर्जे का जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ गया है कि हम अब PPM में आ जाएंगे, विच इज़ द पोस्ट मॉनिटरिंग करेंगे, वो पोस्ट, अब वो फिर उसकी वजह से वो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बजट डेफिसिट की स्टेबलाइजेशन, डेवलपमेंट फंड्स का कट्स, वो सब रहेंगे अपनी जगह पे। तो सारी स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी रहेगी, डेवलपमेंट में नहीं। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उन्होंने ओवर डूइंग कर दिया, वो उसका है ज़रूर, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता वो। अभी भी हमारा टाइम सर खत्म हो गया। आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर, आई थिंक यू गिव लॉट ऑफ इनसाइट्स, बट अगेन वही बात है कि पता नहीं हम क्या इसका फायदा उठा पाएंगे, नहीं उठाएंगे। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अब 3000 अरब रुपए हमने डिस्कस किए जो कि फौरन हमें मिल सकते हैं। अब कौन उसको टैप करेगा हम तो नहीं डिसाइड कर सकते कौन करेगा, मे बी यू वुड नो द आंसर। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ निकल आए कि एटलीस्ट जो पैसे हम हासिल कर सकते हैं वो हासिल फौरन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।